अरुणाचल प्रदेश के 6 विधायक भाग जाते हैं, मणिपुर के 5 विधायक भाग जाते हैं, और कल दमन दीव के जो 16 सदस्यीय टीम था जदयू का, 15 बीजेपी में विलय कर लेते हैं। तो इनका तो आधार जो है वो घटते जा रहा है और सपने बढ़ते जा रहे हैं। नीतीश कुमार के 2 महत्वपूर्ण सहयोगी, उत्तराधिकारी सीधे का उत्तराधिकारी आरसीपी सिंह और पीके, अभी देख लिए तो सीधे नीतीश कुमार से टकरा रहे हैं। सोचिए ना कार्यकर्ताओं के सामने क्या स्थिति होगी कि उन्हें ये नहीं पता चल रहा है कि हम आरसीपी का समर्थन करें कि जदयू का समर्थन करें। आपने बाहर कर दिया बहुत लोग को, वो बाहर हुए, आपकी मजबूती हुआ करते थे। आज सबसे ज्यादा विरोधी आपके वही हैं। नीरज बबलू को देख लें, मुन्ना सिंह को देख लें, अमित सिंह को, अजय आलोक को देख लें, जितेंद्र नीरज को देख लें। ये सारे लोग जो आपकी मजबूती हुआ करते थे वो आज के आपके लिए सबसे बड़े विरोधी हैं। उनको पहले आशा था कि अगर हम बीजेपी से अलग होंगे तो पूरे देश के जो दल हैं, विपक्षी दल, उनको एकदम हाथों हाथ ले लेंगे कि हाँ आप ही प्रधानमंत्री, आप ही प्रधानमंत्री बनिए। लेकिन किसी ने भी वेलकम नहीं किया। केसीआर को बुलाया गया, उठक बैठक हुआ, लेकिन केसीआर भी बोले नहीं। केसीआर तो खुद प्रधानमंत्री का सपना देखे हुए। प्रधानमंत्री बनने से ज्यादा प्रधानमंत्री पद से हटाने का अभियान चल रहा है देश में कि नरेंद्र मोदी को किसी तरह हटाना है, बीजेपी को हटाना है। मिशन 2024 के तहत जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार ने यह ठाना है कि पूरे विपक्ष को एक कर देना है। पूरी विपक्षी पार्टियां जो मोदी के खिलाफ हैं, जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं, वो अगर एक मंच पर आती हैं, एक मंच साझा करती हैं, तो 2024 में नकेल कसा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। वो भारतीय जनता पार्टी जो 2014 में 282 सीट लाती है, 2019 आते आते तक उनकी सीटों में वृद्धि हो जाती है। 303 सीट लोकसभा में आया था, आपको याद होगा। मई के महीना था, 2 साल था 2019। तो इस पर नकेल कसने के लिए ही महागठबंधन में शामिल हुए नीतीश कुमार, और अब दिल्ली का यात्रा करते हैं। दूसरी तरफ कल लालू प्रसाद यादव ने यह बयान भी दे दिया है, राजद की तरफ से ऑफिशियली ये बात कहा गया है कि जिसको लालू जी चाहते हैं वो प्रधानमंत्री का दावेदार बन जाता है। हालांकि खुद नीतीश कुमार इस बात को इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि वो पीएम फेस नहीं है, पीएम फेस कोई और होगा, लेकिन विपक्ष एक होगी। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में आदेश पुरी मौजूद हैं। तो आदेश जी, सवाल पहले यही रहेगा कि एक तरफ जनता दल यूनाइटेड जो है वो पूरी विपक्ष की एकता की बात कर रही है, दूसरी तरफ ऐसे स्टेट्स है जहां पर इनके कुछ विधायक आकर बीजेपी में मिल जाते हैं। कल इनकी पार्टी ही आकर बीजेपी में विलय कर गई। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा का प्रकरण हो, खबरें हम तक ये भी आती हैं कि इनके पार्टी के कुछ विधायक नाराज चल रहे हैं। कैसे विपक्षी एकता होगा जब पार्टी में ही एकता नहीं है? वही तो बात है कि नीतीश कुमार पूरे देश के पार्टी को एक मंच पर लाना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा अभी तो जो स्थिति अब जदयू में देख रहे हैं, उससे तो सबसे पहला चैलेंज तो नीतीश कुमार को अपने पार्टी को ही एक मंच और एकजुट करने की है। क्योंकि बहुत सारे कारण हैं जिससे झलकता है कि जदयू कमज़ोर हुई है, अंतर्कलह बढ़ा हुआ है और फ्रस्ट्रेशन है इसमें, और इनकी पार्टी एकजुट नहीं है। इस पर अगर हम बात करेंगे, हर एक टॉपिक पर बात किया जाए, तो बहुत सारे इसके कारण हैं। सबसे पहले आपने बताया कि इनका जो विधायक भाग रहे हैं। देखिए, कोई भी पार्टी जब के राष्ट्रीय स्तर पर आती है या फिर उनको अगर प्रधानमंत्री के चुनाव में भाग लेना है या फिर अपना उम्मीदवारी दिखाना है, तो इसके लिए होता है कि पार्टी का विस्तार हो। लेकिन जदयू में आप देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश के 6 विधायक भाग जाते हैं, मणिपुर के 5 विधायक भाग जाते हैं, और कल दमन दीव के जो 16 सदस्यीय टीम था जदयू का, 15 बीजेपी में विलय कर लेते हैं। तो इनका तो आधार जो है वो घटते जा रहा है और सपने बढ़ते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन बिहार से बाहर जो भी है वो पाला बदलते जा रहा है। यानी कि इनकी पार्टी में एकजुटता नहीं है, और जो पार्टी का जो संगठन करता है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका अपने पार्टी से बाहर पकड़ नहीं है। सबसे पहला तो कारण ये हो गया कि इनका राजनीतिक आधार जो है वो सिकुड़ता जा रहा है, बस बिहार में ही बचा हुआ है। दूसरा अगर हम देख ले तो सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो सर्वमान्य नेता जो हैं, उनका स्थिरता उसमें नहीं है। जैसे कभी बीजेपी में, कभी आरजेडी में, ये जो पाला बदलते हैं, तो पाला बदलने के कारण ऐसा नहीं है कि केवल विपक्ष के नेता ही ये प्रश्न उठाते हैं, चाहे और लोग ही कहते हैं कि नीतीश कुमार का कोई विश्वास नहीं है। पार्टी में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो कि 1994 से जुड़े हुए हैं और वो लालू विरोधी हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में उन लोगों को भी साइड किया गया, और उनका फ्रस्ट्रेशन है, जो अपना जिंदगी लालू यादव के खिलाफ लगा दिया, उसमें तो फ्रस्ट्रेशन ऑलरेडी रहेगा। फिर से अगर हम देख ले, सबसे महत्वपूर्ण अभी आ रहा है कि नीतीश कुमार के 2 महत्वपूर्ण
सहयोगी, नहीं उत्तराधिकारी सीधे कह सकते हैं। उत्तराधिकारी हाँ। आरसीपी सिंह और पीके प्रशांत किशोर जी। अभी देख लिए तो सीधे नीतीश कुमार से टकरा रहे हैं। आरसीपी सिंह सारा कोई जानता है कि रणनीतिकार थे, उनका शासन चलाने में मदद करते थे, 20-25 साल साथ में रहे और आज वही नीतीश कुमार की हैसियत बता रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, उनके एक तरह से पूरे कार्यकाल पर प्रश्न उठा रहे हैं। वही पीके का देखें तो बिहार में एक मुहिम चलाए हुए हैं और वो नीतीश कुमार से ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिर आपने बिहार को कितना बदला। 2005 में भी गरीबी थी, 2000 आज भी गरीबी है, उस समय भी पलायन था, आज भी पलायन है, उस समय भी अशिक्षा था, आज भी अशिक्षा है, उस समय भी बेरोजगारी था, आज भी बेरोजगारी, ये सभी कुछ बढ़ा हुआ है। तो डायरेक्ट हमला जो है वो नीतीश कुमार पर हो रहा है, जो इनके लिए सबसे मजबूत आधार हुआ करते थे। फिर से आप देख लीजिए लेसी सिंह, बीमा भारती का प्रकरण, एक पार्टी में ही एक दूसरे पर मानहानि और ये चोर है, ये लुटेरा है, ये सब का मामला चल रहा है। हालांकि पार्टी तो इसे पैचअप करा दी है। उसके बाद देखें हम उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय कर दिए। जब चल रहा था, जब सरकार ये अलग हुआ था बीजेपी से, तो उस समय हम लोग जब बीजेपी ऑफिस में जब पीसी कर रहे थे ये ललन सिंह, तो उस समय हमारी कितनी नेताओं से बात हुई, उनका सब लोगों का कहना था कि उपेंद्र बाबू मंत्री बनने जा रहे हैं और डिपार्टमेंट तक भी बता दिया था लोग कि शिक्षा मंत्री बनेंगे, और वैसा होता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली चले जाते हैं। उसके बाद से देखिए तो उपेंद्र कुशवाहा के बोली में वो धार नहीं रहा जो एनडीए में रहते हुए था। एक यहाँ पर सवाल ये भी नहीं उठेगा आदेश जी कि भाई उपेंद्र कुशवाहा के अगर आप इतिहास को देखिए, 2014 में बीजेपी के साथ लड़ते हैं, 3 सीट लाते हैं, केंद्रीय मंत्री बनते हैं और कितनी धारदार उनकी बयानबाजी रहती है नीतीश कुमार के खिलाफ। नीतीश कुमार का लाठीचार्ज भी आपको याद होगा। उपेंद्र कुशवाहा अस्पताल में भर्ती थे, करा रहे थे, तो ये सब भूलेंगे नहीं ना उपेंद्र कुशवाहा। और नीतीश कुमार भी इतने मंझे हुए नेता हैं कि इतना जल्दी विश्वास भी नहीं करेंगे, बड़ा पद दे देंगे। हाँ देखिए तो उपेंद्र कुशवाहा को क्या मिला आखिर, एक एमएलसी पद बस। जो पार्टी 2019 तक 3 लोकसभा सांसद के साथ केंद्र में मंत्री थे, उनको नीतीश कुमार के साथ मिलने में क्या मिला, बस एमएलसी पद, मंत्री पद भी उनको नहीं मिला। मतलब तो असंतुष्ट तो वो भी हैं, उनके बयानों से ही लगता है कि उतना धारदार नहीं है। फिर से आपको बता दें कि कार्यकर्ता और विधायकों की स्थिति आपको बताएं कि जो हम मंत्री हैं यहाँ पर जो नीतीश सरकार में, उनके चेहरे पर वो खुशी और वो चमक नहीं है जो एनडीए में रहते हुए थी, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रॉब्लम आएगा और प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है। जैसे ऐसे घटनाएं भी घट रही है बिहार में, और यही लोग हैं। आप सोचिए ना कार्यकर्ताओं के सामने क्या स्थिति होगी कि उन्हें ये नहीं पता चल रहा है कि हम आरसीपी का समर्थन करें कि जदयू का समर्थन करें। आपने बाहर कर दिया बहुत लोग को, वो बाहर हुए, आपकी मजबूती हुआ करते थे। आज सबसे ज़्यादा विरोधी आपके वही हैं। नीरज बबलू को देख लें, मुन्ना सिंह को देख लें, अमित सिंह को, अजय आलोक को देख लें, जितेंद्र नीरज को देख लें। ये सारे लोग जो आपकी मजबूती हुआ करते थे, वो आज के आपके लिए सबसे बड़े विरोधी हैं। फिर से आपको बता दें कि वो कार्यकर्ताओं की स्थिति क्या होगी जो 2020 में जंगल राज के खिलाफ लड़ रहे थे, आज उन्हें अपना सहयोगी बनाना पड़ रहा है। तो वहाँ भी फ्रस्ट्रेशन है। और सबसे बड़ी बात, आरसीपी जहां जा रहे हैं उनके लिए नारा लग रहा है बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो, और वो मैक्सिमम कार्यकर्ता जो हैं वो आरसीपी सिंह के हैं। यहाँ पे एक सवाल, जदयू के हैं। एक सवाल है आदेश जी, सवाल अब ये हमारा उठता है कि कल आरसीपी सिंह के अगर आप इंटरव्यूज को देखिए तो तमाम चैनल्स पर वो दिए हैं, नेशनल चैनल पे बार बार नीतीश कुमार की हैसियत गिनवा रहे थे कि जब हम आईएएस हो गए थे तो वो सड़क पे खाक छान रहे थे, नेवी का एग्जाम फेल कर जाते हैं और बिना काबिलियत के थोड़े हम केंद्रीय मंत्री बने थे। इसके बाद कई तरह के बात, वो मतलब कल कहिए कि कोई उनको बूटी दे दिया था कि क्या दे दिया था भगवान जाने, जिस तरह का बयान आ रहा था, इसमें आपको नहीं लगता है कि दिल्ली का भी सह उनको प्राप्त चुकी है? खबर आई थी कि अमित शाह से उनकी 1.5 घंटे की मुलाकात हुई है, तो क्या कुछ बूटी दिया गया है क्या उनको दिल्ली से? जरूर मिला होगा, जरूर। ये जितने अभी तो देखिए आप, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो अभी तो सबसे ज़्यादा हमलावर जो हैं, जो सीधे नीतीश कुमार पर टारगेट कर रहा है, वो तो आरसीपी सिंह हैं। वो तो औकात दिखा रहे हैं उनकी। तो देखिए इतना शक्ति जो है आरसीपी सिंह को बिना किसी सपोर्ट के नहीं आ सकता है। वो ब्यूरोक्रेट रहे हैं, वो इतने मुखर कभी नहीं रहे हैं, और नीतीश कुमार के अंडर में लगभग 25 साल काम किए हैं। इतना हिम्मत किसी में भी, हिम्मत मीन्स कहने का मतलब कि बिना किसी सह के आ ही नहीं सकता है। और मैं बता दूं आपको कि आरसीपी के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण जो एकजुटता के लिए बात हम करेंगे, चुनाव जीतने के लिए, वो जनाधार होता है। और सारे जदयू के नेता कहते हैं कि हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं। जहां तक कि अशोक चौधरी ने ये खुला बयान दिया था कि नीतीश कुमार के अलावा किसी भी जदयू के नेता में
हैसियत नहीं है कि अपने बूते 5,000 का भीड़ इकट्ठा कर दे। जी। तो आप समझ सकते हैं कि एक पार्टी जो देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही है, उसके पास उसके एक नेता के अलावा किसी भी दूसरे नेता के पास इतना शक्ति नहीं है कि वो 5,000 का भीड़ इकट्ठा कर दे। वो कैसे आप सोच सकते हैं कि वो विपक्ष को एकजुट कर देगा और देश में जो है पूरा अपना ये बना लेगा। और सबसे बड़ा बात बताएं आपको कि एकजुटता का ही परिणाम था कि नीतीश कुमार सबसे बड़ी पार्टी से 2010 में 20 में 10 साल में आते आते सबसे तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। यहाँ सवाल ये है कि नीतीश कुमार खुद इस बात से अब बार बार इनकार कर रहे हैं कि मैं पीएम पद के लिए दावेदार नहीं हूं, खुद को नॉमिनेट नहीं कर रहा हूं एज ए पीएम कैंडिडेट। लेकिन राजद अब क्यों जबरदस्ती ये चाह रही है, क्योंकि राजद की तरफ से बयान आ रहा है कि लालू जी जिसको चाहते हैं वो पीएम कैंडिडेट बन जाता है। तो लालू जी तो अब एक्टिव पॉलिटिक्स में है भी नहीं, और राजद क्यों बार बार चढ़ा रहा है नीतीश कुमार को कि आप पीएम दावेदार हो जाइए। देखिए, इसमें भी सहमत का खेल चल रहा है। ये स्वाभाविक गठबंधन है ही नहीं। आप ही सोचिए ना कि लालू यादव से सत्ता किसने छीना? नीतीश कुमार ने। बीजेपी ने नहीं छीना था, नीतीश कुमार ने उनके वोट में सेंधमारी कर दिया। दलित में से महादलित निकाल लिया, ओबीसी से ईबीसी निकाल लिया, पिछड़ा अति पिछड़ा को निकाल लिया, और एक ऐसा अपना वोट वर्ग बना लिए जिसके कारण लालू यादव को नुकसान हुआ और फॉरवर्ड और वो ग्रुप मिलके बिहार में शासन चला रहे हैं। और आरजेडी को क्या है कि देखिए, इसमें आरजेडी को यही फायदा है कि नीतीश कुमार अगर बिहार छोड़ेंगे तो उनको सत्ता में वापसी करने का मौका मिलेगा, तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे। और देखिए, नीतीश कुमार और जदयू के लग गया है कि पिछले 1 महीने में वो जहाँ जहाँ घूमे हैं, उनको पहले आशा था कि अगर हम बीजेपी से अलग होंगे तो पूरे देश के जो दल हैं, विपक्षी दल, उनको एकदम हाथों हाथ ले लेंगे कि हाँ आप ही प्रधानमंत्री, आप ही प्रधानमंत्री बनिए। लेकिन किसी ने भी वेलकम नहीं किया। केसीआर को बुलाया गया, उठक बैठक हुआ, लेकिन केसीआर भी बोले नहीं। केसीआर तो खुद प्रधानमंत्री का सपना देखे हुए हैं। ममता बनर्जी खुद अपना देख रही है सपना। मिस कहीं भी इनका जो है समर्थन नहीं मिला। और जिन जिन लोगों से ये मिले दिल्ली में, उनका आप देख लीजिए जनाधार क्या है। सभी लोग रिटायर्ड हैं या अपने राज्यों में तीसरे चौथे नंबर की पार्टी बने हुए हैं। 10 सांसद भी उनका नहीं है। तो ये सब चीज़ देखिए, बोलने के लिए भले बयान में रहता है कि यहाँ प्रधानमंत्री के मटेरियल हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन आंकड़ा जुटाना होता है। और जदयू लगभग अब समझ चुका है कि वो आंकड़ा जुटाना मेरे बूते का बात नहीं है। और यही कारण है कि दिल्ली जाते समय इन्हें पता चल गया था। इसलिए तो राहुल गांधी के पास पहुंच के कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूँ, आप ही रहिएगा। बस देखिए, ये जो है प्रधानमंत्री बनने से ज़्यादा प्रधानमंत्री पद से हटाने का अभियान चल रहा है देश में, कि नरेंद्र मोदी को किसी तरह हटाना है, बीजेपी को हटाना है। तो देखिए, ये द्वेष है जिसके साथ आप इतना दिन शासन किए, जिसको आप अभी 1 महीना पहले तक आप बड़ाई किया करते थे, सब कुछ में साथ दिया करते थे, एकाएक आप उनको द्वेष आ गया। तो इस द्वेष का तो इलाज नहीं है। और वही द्वेष का कारण था कि आपने बयान सब दिया कि ये देश में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। विपक्षी दल तो बहुत पहले से जान रहे हैं कि, और उसी के लिए उठा रहे हैं मुद्दा वो। तो देखिए, इनको एहसास हो चुका है कि हमको बिहार में आरजेडी और हमारे जो सहयोगी हैं, इनके अलावा कोई हमको सपोर्ट करने वाला नहीं है। और नहीं ऐसा बात अभी राष्ट्रीय पृष्ठभूमि पर उत्पन्न हुआ है, केवल मीडिया में ही बात चला है। और इसे जान चुकी है जदयू। यही कारण है कि पटना से सभी जगहों से प्रदेश देखा है, देश देखेगा, मन की बात नहीं, काम की बात, जुमला नहीं, हकीकत, सारा बोर्ड हट चुका। चलिए, तो अब यही कारण हो सकता है, जैसे चर्चा हुई, कि अब नीतीश कुमार दिल्ली का दौरा अकेले नहीं करेंगे। 10 अक्टूबर और कहना है कि अब अभी नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है देश के विपक्षी दलों को एकजुट नहीं करने की, बल्कि अपने दल को एकजुट करने की। उनका दल लगातार कमजोर होते जा रहा है। उनके सिपहसालार जो हैं वो भागते, जो कल उनके सहयोगी और रणनीतिकार हुआ करते थे, आज उनकी नीतियों पर, उनकी हैसियत पर ही प्रश्न खड़े कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में एक विभाजन हो गया है। आपके बिहार से बाहर के जितने विधायक थे, कैडर था, सब कुछ वो दूसरे में भाग रहे हैं। ऐसे में आप प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं, विपक्षी एकजुटता की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो अपनी पार्टी को एकजुट कीजिए, नहीं तो आपका बिहार से सरकार चला जाएगा। और यही स्पेसिफिक कारण हो सकता है कि 10 अक्टूबर को जो दिल्ली में राष्ट्रीय जनता दल और राजद का महाधिवेशन होने वाला है, उसके पहले लालू प्रसाद यादव के साथ अब दिल्ली यात्रा पर जाएंगे नीतीश कुमार। क्योंकि नीतीश कुमार खुद भी पूर्व में जा चुके हैं अभी कुछ ही दिन पहले, लेकिन शायद बात बनी नहीं होगी। तो अब जो खबरें चल रही हैं कि अब लालू के साथ दिल्ली का दौरा करेंगे नीतीश कुमार, यानी लालू यादव जब जाएंगे तब शायद
शायद कुछ बात बन ये सके। भी हो सकता है कि ये राहुल गांधी को मनाने गए होंगे और राहुल गांधी नहीं माने, तो जब नहीं, क्योंकि हाँ ना में बात की है, वो तो कुछ बोले नहीं। तो अब है कि लालू यादव को लेकर जाएंगे और सोनिया गांधी को मनाएंगे, क्योंकि सोनिया गांधी भी नीतीश कुमार पर विश्वास नहीं करती है। 2015 में ये लोग मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन जिस तरह नीतीश कुमार छोड़ के चले गए और फिर इस तरह छोड़ के आए हैं, तो यही विश्वसनीयता की कमी हो सकती है जिसका गारंटी लालू यादव देने के लिए जाएंगे। बिल्कुल। और पिछली बार जो गए थे तो उस समय सोनिया गांधी दिल्ली में थी भी नहीं, भारत में इटली गई हुई थी, उनकी मां का निधन हो गया था। लेकिन इस सप्ताह अब एक आध दिनों के अंदर सोनिया गांधी की भारत वापसी होगी, दिल्ली वापसी होगी, और उसके बाद फिर यात्रा होनी है लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की। कितनी बात बनेगी, वो तमाम खबरें जो इनसाइड स्टोरीज होगा, वो तमाम खबरें NBC 24 आप तक पहुंचाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।